नमस्कार। जेएनयू में पढ़ाई लिखाई के अलावा सब कुछ हो रहा है ऐसा लग रहा है। झगड़ा, हिंसा, गुंडागर्दी, सियासत, प्रदर्शन, ड्रामा और फिल्म का प्रचार। और जेएनयू के प्रदर्शन में जेएनयू के फी हाइक मामले को छोड़कर बाकी तमाम मुद्दों पर हो रहा है प्रमोशन। फ्री कश्मीर वाले अलगाववादियों से लेकर हिंदू जिन्ना वाले कांग्रेस का बयान और अब दीपिका पादुकोण जिसकी फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है, सबका फंडा यही है, जेएनयू बहाना है नेता अभिनेता को अपना मंच बनाना है। सवाल ये नहीं है कि फरहान अख्तर से लेकर कभी दीपिका पादुकोण राजनीति में क्यों घुसपैठ कर रहे हैं। लोकतंत्र है, वो भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। पर क्या बॉलीवुड के लिए प्रदर्शन बहाना है और अपनी फिल्म का प्रमोशन करवाना है? ये अभिनेता, कलाकार, फिल्म स्टार पहुंचते हैं प्रदर्शन में, उनसे पहले उनकी पीआर टीम पहुंच जाती है, एक सीन शूट होता है, तस्वीर मीडिया को भेजी जाती है और फिर जब फरहान अख्तर से सवाल पूछा जाता है कि सीए के बारे में बताइए, अफसोस है कि उस पर वो कुछ खास नहीं बोल पाते। सवाल यह है कि फीस के नाम पर शूट होता है, तस्वीर मीडिया को भेजी जाती है और फिर जब फरहान अख्तर से सवाल पूछा जाता है कि सीए के बारे में बताइए, अफसोस है कि उस पर वो कुछ खास नहीं बोल पाते। सवाल यह है कि फीस के नाम पर मोहरा बन रहे हैं छात्र और सुलग रहा है जेएनयू का कैंपस। यह है सवाल। जेएनयू की आग में सब रोटियां सेक रहे हैं। क्या जेएनयू का कैंपस बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक हर किसी के लिए लॉन्च पैड बन गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जेएनयू में हिंसा के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने कैंपस पहुंचकर हलचल पैदा कर दी है। जब से जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे, उसके बाद से कांग्रेस के राहुल गांधी या दीपिका पादुकोण, जेएनयू का इस्तेमाल किसी ने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए किया तो बॉलीवुड ने भी इसमें डुबकी मार दी। अब इस पर वार और पलटवार हो रहा है। असहमति के आवाज को हर स्तर पर दबाने की इनकी रणनीति रही है और इस कारण से देख लीजिए कि न केवल जामिया में बल्कि जेएनयू में और उसके बाद आप गुजरात में भी देखें किस प्रकार से वो लोग पिटाई कर रहे हैं और जो भी उसके साथ खड़ा होंगे उनको ट्रोल करेंगे, उसको बदनाम करेंगे, उसके हर प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के आंदोलन को सपोर्ट कर सकता है, ये उसकी मर्जी के ऊपर है। अब उसके आधार पे आप बायकॉट करेंगे उनकी फिल्म का, तो ये तो भाजपा की जो मानसिकता है उसी को दर्शाता है। उनको हमेशा नफरत की बात करनी है, लोगों को धमकाना है, डराना है। अब दीपिका पादुकोण को सोशल मीडिया पे गालियां देना शुरू करेंगे ये लोग, यही काम है इनका, दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं। कौन कहा जाता है, ये देश तो लोकतांत्रिक देश है, इसमें किसी को रोक तो है नहीं। अब कोई फिल्म की प्रमोशन के लिए जाता है, कोई फिल्म के प्रमोशन के लिए एक इवेंट तैयार करता है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी को कोई एतराज क्या हो सकता है। जेएनयू में दीपिका पादुकोण छात्रों के बीच काली पोशाक में दाखिल हुई, लोगों की सुनती रही लेकिन एक भी शब्द नहीं बोला। अब यह इत्तेफाक था या जानबूझकर दीपिका कैंपस में गई थी क्योंकि उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है, या दीपिका भी किसी राजनीतिक मंशा से जेएनयू गई थी? क्योंकि हाल ही में खुद को राजनीति से दूर रखने वाली दीपिका ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है। किसी राजनेता के बारे में बताएंगे जिसके आप बोलने के काम से आप ज्यादा प्रभावित हों? राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आप चाहती हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल। हालांकि दीपिका पादुकोण समेत बॉलीवुड के कई कलाकार जेएनयू कैंपस में, खासकर तब जब बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे खामोशी की चादर ओढ़े हुए हैं। दीपिका को समर्थन मिला तो आलोचना भी झेलनी पड़ी। बीजेपी से जुड़े नेताओं ने दीपिका पादुकोण को जमकर घेरा। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने ट्वीट करके दीपिका की फिल्म का बायकॉट करने को कहा। टुकड़े टुकड़े गैंग और अफजल गैंग का समर्थन करने वाली दीपिका पादुकोण की फिल्मों का बहिष्कार करें। वहीं जेएनयू हिंसा के खिलाफ मुंबई में प्रदर्शन करने वाले डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने ट्वीट किया, महिलाएं हमेशा से सबसे मजबूत थीं और रहेंगी।
जो कोई भी हिंसा के खिलाफ है वो छपाक का टिकट बुक करे। तो आज का हैशटैग है दीपिका एट जेएनयू, मतलब दीपिका पहुंची जेएनयू। और ऑनलाइन सवाल हमारा यही है कि क्या प्रदर्शन के नाम पर दीपिका पादुकोण अपना फिल्मी प्रचार कर रही है? और आज का मुद्दा जो है वो यही है कि देखिए, नेता करे प्रदर्शन, अभिनेता और फिल्म स्टार करे प्रमोशन। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, फिल्म स्टार जाए, कोई राजनीतिक मुद्दा उठाए, कोई सामाजिक मुद्दा उठाए। बीजेपी में कई सारे नेता हैं जो पहले फिल्म जगत से आए हैं। देश और दुनिया के बड़े से बड़े नेता अगर आप देखें तो वो फिल्म जगत से आए। रोनाल्ड रेगन, किरण खेर, आप देखिए बहुत सारे बड़े नाम है, परेश रावल। पर आज सवाल क्या है? आज सवाल सिर्फ इतना है कि दीपिका पादुकोण अगर निष्पक्ष है, अगर वो पक्षपातपूर्ण तरीके से बात नहीं रख रही है, तो सिर्फ वाम दल के छात्रों से क्यों मिली? एबीवीपी के भी छात्र घायल हुए हैं, उनसे मिलने क्यों नहीं गई वो? सवाल यह भी नहीं है कि दीपिका पादुकोण ने 2010 में राहुल गांधी की नुमाइंदगी की थी, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने इस देश के, वो सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अब जब उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है छपाक, और लोग कह रहे हैं, इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं कि तानाजी से बहुत जबरदस्त कंपटीशन है इस फिल्म का, और हो सकता है उनकी फिल्म ज्यादा चर्चा में नहीं थी, तो क्या फिल्म की चर्चा हो इसीलिए जेएनयू पहुंची वो? ये सारे सवाल है। मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं और मैं एक के बाद एक उनका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम विप्लव जी स्टूडियो में। मेरे साथ है फिल्म मेकर अंबर जैदी, वो सामाजिक कार्यकर्ता भी है पर फिल्में भी बनाती हैं। मेरे साथ है सैयद अब्बास। सैयद अब्बास की पहचान यह है कि राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के शुभचिंतक तो है ही, पर वो पीआर का काम कैसे चलता है वो बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उनको शायद इंसाइट होगा कि फरहान अख्तर और दीपिका पादुकोण की टीम, पीआर की टीम पहले कैसे पहुंच गई वहां पे। सुनीत चोपड़ा है, वामपंथी नेता है, बहुत जाने माने नेता है, जेएनयू से भी उनका जुड़ाव रहा है। और ऋषि मिश्रा अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मैं भी मानता हूं वो पत्रकार हैं, निष्पक्ष हैं। और मेरे साथ इस वक्त मैन ऑफ द मोमेंट कहें तेजिंदर बग्गा है। तेजिंदर बग्गा बीजेपी के तो करीब रहते ही हैं, पर तेजिंदर बग्गा बहुत सटीक तरीके से अपनी बातें ट्विटर पर कह देते हैं। और तेजिंदर बग्गा ने एक ट्वीट चलाया है कि वो दीपिका पादुकोण की फिल्में बॉयकॉट करवाना चाहते हैं। तेजिंदर, ऐसी क्या मुश्किल पड़ गई? दीपिका पादुकोण चली गई जेएनयू कन्हैया कुमार के साथ, तो आपने पता नहीं कितने 30,000 रीट्वीट हो चुके हैं आपके ट्वीट पर। ऐसी क्या दिक्कत हो गई आपको दीपिका पादुकोण से? देखिए शहजाद जी, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। मैंने अपनी ट्वीट में कहीं भी नहीं कहा कि मैं बायकॉट करने को कह रहा हूं। मेरी ट्वीट को अगर आप साफ साफ पढ़े, मैंने ये लिखा है आरटी, इफ यू आर गोइंग टू बायकॉट दीपिका पादुकोण मूवी फॉर सपोर्टिंग द टुकड़े टुकड़े गैंग। क्या मैंने लिखा कि आप बायकॉट करो? क्या मैंने लिखा कि मैं बायकॉट करूंगा? क्या मैंने कहा लोगों से कि आप बायकॉट करनी चाहिए? ना रिक्वेस्ट की, ना फोर्सफुली कहा। मैंने कहा कि अगर आपको गुस्सा है और क्या आप इसको बायकॉट करने जा रहे हो, मैंने लोगों से लोगों की राय पूछी और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में अगर दीपिका और असल जिंदगी में चूहा है। नहीं प्लीज सैयद अब्बास, किस तरीके की भाषा? एक सेकंड सैयद अब्बास, मेरे पास एक सेकंड प्लीज, आप इस तरीके की भाषा किसी के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। मैं आपके पास आ रहा हूं, सबके पास बहुत मौका है अपनी बात रखने का। प्लीज किसी के लिए आपत्तिजनक असंसदीय भाषा मत इस्तेमाल कीजिए। मेरे बड़े हैं, तेजिंदर अपनी बात पूरी कीजिए। बोलने दीजिए। ऐसे गुंडे लोगों को जरूरत है। शहजाद भाई आप मत रोकिए, वो मुझे गाली भी देना चाहिए। शहजाद भाई मत रोकिए, आप उनको देने दीजिए, उनके संस्कार है, उनके माता पिता ने कहा है, अगर मुझे गाली भी देना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। बड़े भाई है मेरे, तुम्हें कौन नहीं जानता? क्या हो गया? देश में उनको आजादी है, देश ने हमारे लोकतंत्र में अम्बेडकर जी ने उनको आजादी दी है। चूहा बोलिए, कॉकरोच बोलिए, मुझे गाली दीजिए, मैं स्वीकार करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे गुस्सा तब आएगा, दम है लेकिन तुम्हारे में नहीं है। शर्म से पानी पानी होने चाहिए। तुम जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी लेके डूब के मर जाना चाहिए। तजिंदर बग्गा,
मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से। पानी लेके आ रहे हैं? कौन हो जो दीपिका पानी कौन सा, बिस्लरी का या वो केजरीवाल वाला गंदा पानी तो नहीं ना? बिस्लरी का पानी भेजेंगे आप? पर्वर्ट्स ना वो देखिए, केजरीवाल वाला गंदा पानी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी देखिए, बात वो है। अभी टेस्ट हुआ है पूरे देश में, ये पिक्चर दिल्ली को का जितना पानी बहुत ना गंदा पाया गया है। वो वाले चुल्लू पर पानी में नहीं डूबना। आप मुझे लगता है बिस्लरी का पानी लेके आइए, आपको चाय भी पिलाएंगे, आपको बिस्कुट भी खिलाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। चूहे द्वारा दिलाया हुआ बिस्कुट, आपको चूहे द्वारा चाय भी पिलाई जाएगी। आप चिंता मत करिए, चूहा आपको आहत नहीं करेगा। चूहे से डरने की जरूरत नहीं है। दीपिका पादुकोण सच के साथ है, कुछ और भी गाली देना चाहिए, बहुत बड़ी आपके माता पिता ने और तुम जैसे गुंडे जो कहना चाहिए गुंडे हैं, हम जिनको बैन कर देना चाहिए, जिनको आप मार के भगा देना चाहिए, हम अपनी विचारधारा की बात करेंगे। कुछ नहीं कर सकते। अब्बास, आपको अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री सैयद अब्बास, कुछ नहीं। सैयद अब्बास, आप लोग महात्मा गांधी की बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप कह रहे हो कि वो चूहा है, चूजा है, उसको मार देना चाहिए, मार देना चाहिए। ये किस तरीके की भाषा आप नेशनल टेलीविजन पे कर रहे हो सैयद अब्बास? क्या आपको कोई भी अंदाजा है आप क्या बोले जा रहे हो? और कुछ नहीं कर सकते। सैयद अब्बास, आपको अंदाजा है आप क्या बोल रहे हो? आपका क्या स्टेचर है, आपकी क्या पोजीशन है और आप क्या बोल रहे लगता है मैं इसके सामने तजिंदर बग्गा जैसे शहजाद भाई, दो लोग इंटॉलरेंस की बात करते थे, उन लोगों को मत रोकिए। देश देख रहा है टीवी के ऊपर, कौन लोग इंटॉलरेंट है? मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को बोलने दीजिए, एक्सपोज करना चाहिए। कॉकरोच बोले, मैंने इससे पहले एक चैनल में एक्सपोज किया था तजिंदर बग्गा को, ऐसे करूंगा, बार बार करूंगा, हर बार करूंगा। सैयद अब्बास, आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं, आप किसी को एक्सपोज नहीं कर रहे। आपकी भाषा से आपकी संस्कृति एक्सपोज हो रही है, आपका कल्चर एक्सपोज हो रहा है। सैयद अब्बास, अगर आपके पास अगर थोड़ी सी टॉलरेंस हो तो मेरी बात और मेरा सवाल सुनिए, उसका जवाब आजाद भाई, बग्गा जी से सवाल है मेरा। ऋषि मिश्रा, मैं आपसे सवाल लूंगा। ऋषि मिश्रा, एक मिनट, मैं इस डिबेट को कंडक्ट कर सकता हूँ। सैयद अब्बास की आवाज डाउन कीजिए, मैं सुनीत चोपड़ा के पास जाऊँ। बैठा रखे हैं आप सुनीत चोपड़ा और ऋषि मिश्रा, मैं जब आपसे सवाल लूंगा तब आप सवाल का जवाब देंगे। ऋषि मिश्रा की आवाज फिलहाल नीचे कीजिए, मैं सुनीत चोपड़ा के पास जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है वो सबसे सीनियर है इस पैनल पर, उनको शायद ज्यादा समझ होगी। सुनीत चोपड़ा, मुझे कोई आपत्ति नहीं कि दीपिका पादुकोण जेएनयू के मामले पर स्टैंड ले रही है, पर मेरा सवाल यह है कि अगर वो स्टूडेंट इशू पर स्टैंड ले रही है, वो आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। अगर ये पीआर और पब्लिसिटी का मामला नहीं है तो वो एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स घायल हुए या बाकी के स्टूडेंट्स घायल हुए, उनसे मिलने क्यों नहीं गई दीपिका पादुकोण? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, जब दूसरे कलाकार सीए के समर्थन में उतरते हैं, वो एक मीटिंग में गई थी, ठीक है, कन्हैया कुमार के साथ, जो एक राजनेता है, जो एक पॉलिटिशियन है, और वहां खड़ी रही और फिर आ गई, ठीक है, उन्होंने कुछ कहा नहीं, ठीक है। तो मुझे आप एक बात बताइए, पीयूष गोयल की एक मुलाकात थी सीए को लेकर, उसमें राजकुमार संतोषी, राज शांडिलिया, कुणाल कोहली, प्रसून जोशी जैसे लोग गए। आपकी मंडली के, खान मार्केट मंडली के लोग उन्हें मोदी भक्त क्यों कह देते हैं? देश के कानून के समर्थन में अगर वो जाते तो उनको आप लोग लेबल क्यों करते हैं? और वो लेबल अगर आप पर लगाया जाए तो आपको बड़ा बुरा लगता है। ऐसा क्यों है? दोहरा मापदंड क्यों है आपका? हमारे पे तो किसी की भक्ति का लेबल नहीं लग सकता। अच्छा, क्योंकि हमारा जो इतिहास है 100 साल पुराना है और हमें मालूम है कि हम ऐसी भक्ति करते नहीं हैं जैसे कि गद्दारी का इतिहास है 1962 चाटुकारों ने अंग्रेजों की की है। जो आपका इतिहास है, सावरकर के चेले शुरू हो गए का इतिहास है, सावरकर के चेले शुरू हो गए। कम्युनिस्टों ने अपनी पार्टी से इस पे ज्यादा टाइम नहीं, भाई भाई के नारे लगाए, ये वही लोग हैं जिनके पास गद्दारी की, वो आपका इतिहास है। देखिए सावरकर के चेले शुरू हो गए, वाह वाह, शुरू हो जाओ भाई, सावरकर के गद्दारी नहीं हुई, हो जाओ, सावरकर के हमने देश को बचाया है, सावरकर के चेले शुरू हो गए, झूठ बोलना है, सावरकर का सब पता है लोगों को, और अब तो नई किताब भी देखिए, ये पक्का है ना, एक एक करके आज का विषय बदला नहीं है और कितनी माफी मांगी वो भी सब जानते हैं। एक सेकंड, एक एक करके हम सब बात बोलेंगे, एक एक करके। जयराम विप्लव, एक सेकंड, मैं सबसे आग्रह करूंगा, अपने अपने मौके में बोलेंगे तो सबकी आवाज जाएगी, अगर एक साथ चीख कर बोलेंगे किसी की आवाज नहीं जाएगी। ऋषि मिश्रा जी प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। जयराम विप्लव जी, बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बधाई हो मजदूरों को, छात्रों को और किसानों को
सर, भारत बंद तो फेल हो गया, हर जगह हिंसा कर रहे थे, छात्रों को पूरा भारत खुला हुआ है, भारत बंद नहीं हुआ, इसलिए आप दीपिका पादुकोण के सहारे आ गए। चलिए, मेरा सवाल यह है जयराम विप्लव, मेरा सवाल यह है जयराम विप्लव, मुझे दीपिका पादुकोण गई, उससे कोई आपत्ति नहीं, वो अपनी बात रखे, पर वो पक्षपात पूर्ण तरीके से गई, चयनात्मक रूप से गई, क्योंकि वो सिर्फ एक स्टूडेंट से मिली, कन्हैया कुमार वाले तबके से मिली, वो एबीवीपी के स्टूडेंट से क्यों नहीं मिलने गई? शहजाद भाई, सबसे पहले तो देखिए चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। एक साहब यहाँ जो बैठे थे, उन्होंने जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, किसी व्यक्ति को मारने तक की बात कह दी, वो जेएनयू में कौन लोग नकाब लगाकर घूम रहे होंगे, उसका पुख्ता प्रमाण ये चैनल पर ही आपके मिल गया। इनकी विचारधारा क्या चाहते, ये एक पूरी सीरीज है। दूसरी चीज, दीपिका पादुकोण जी प्रचार करने जाए, हमारी शुभकामनाएं हैं, देश में कहीं भी जाए, लेकिन 4 घंटे की भी एक विचारधारा है, और वो विचारधारा तब एक्सपोज होती है जब वो टीवी चैनल पर इंटरव्यू में कहते हैं 50 साल के इतिहास राहुल गांधी प्रधानमंत्री होना चाहिए, यानी उनकी भी अपनी कोई पॉलिटिकल पोजीशनिंग है। इसलिए दीपिका पादुकोण केवल प्रचार करके आए लोगों के बाहर नहीं जा सकती, उनकी भी विचारधारा है। दूसरी चीज, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि सुनीत चोपड़ा जैसे जो कह रहे हैं कि 100 वर्षों का हमारा इतिहास है, भाई लोग कैसे कैंपस पे पहुंचा, बताओ तुम देश को। वहाँ भीड़ जुटाने के लिए नकाब लोग कैंपस में कैसे पहुंचा, बताओ लोग। सही बात, भक्ति की शहजाद भाई, दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? भक्ति इतना आसान काम नहीं है। हाँ, सावरकर के अनुयायी काम है, बोलने नहीं दूंगा, सावरकर का नहीं बोलने दूंगा। देश के विरुद्ध काम करने वालों के भीतर नहीं आ सकती। भक्ति तो उसी की आएगी जो देश। दीपिका पादुकोण को बाइकआउट करेंगे, किसके चाव में बाइकआउट कर रहे हो? प्रधानमंत्री अमित शाह के सावरकर का नहीं बोलने दूंगा। देश के विरुद्ध काम करने वालों के भीतर नहीं आ सकती। भक्ति तो उसी की आएगी जो देश। दीपिका पादुकोण को बाइकआउट करेंगे, किसके चाव में बाइकआउट कर रहे हो? प्रधानमंत्री अमित शाह के आदेश पे कर रहे हो, किसके आदेश पे कर रहे हो? देश को बताओ। एक सेकंड, प्लीज, मैं आपके पास सवाल लेकर आऊंगा, आप इतनी उत्तेजना दिखाएंगे तो मैं फिर मैं अपने प्रोड्यूसर से कह रहा हूं, जब तक मैं ऋषि मिश्रा से सवाल ना पूछूं तब तक ऋषि मिश्रा का माइक ऑन मत कीजिए, उनका फेडर डाउन रखिए। मैं ये तमाशा नहीं बनाना चाहता हूं, अगर आप तमाशा वाला शो चाहते हैं कहीं और चले जाइए। मैं अगर एक एक के पास आ रहा हूं, सबको मौका दे रहा हूं, वो अपनी बात रख सकते हैं अपने मौके पर। ऋषि मिश्रा अगर लगातार बोलना चाहते हैं तो उनका फेडर तब तक डाउन रहेगा जब तक मैं सवाल लेकर नहीं आऊंगा। और प्लीज ये ध्यान में रखिए, मैं अपने शो के प्रोड्यूसर से कह रहा हूं। अंबर जैदी, मेरा सवाल आज क्या है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि दीपिका पादुकोण गई, बीजेपी, कुछ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनकी बॉयकॉट करनी चाहिए फिल्म। क्या पहले तो कोई जाए ना जाए उनका अधिकार है, क्या उनकी फिल्मों का बॉयकॉट होना चाहिए? आप एक खुद एक फिल्म मेकर है। दूसरी बात, अगर वो जाती है और चयनात्मक रूप से जाती है, वो एक ही जगह जाती है, ठीक है, वो चयनात्मक है, वो पक्षपात पूर्ण जा रही है। तो मेरा सवाल यह है कि जो लोग उनके बचाव में आ रहे हैं, लेफ्ट के लोग, कांग्रेस के लोग, अबू आजमी जैसे लोग, वो लोग तब कुछ क्यों नहीं कहते जब कैलाश खेर, कुणाल कोहली, अभिषेक कपूर, प्रसून जोशी प्रधानमंत्री मोदी की कोई बात के साथ सहमत होते हैं, उनके इनिशिएटिव में जुड़ते हैं, तो एक ट्वीट किया जाता है, उनको चिन्हित किया जाता है और कहा जाता है कि इन लोगों को याद रखना, मतलब इनके फिल्मों को, इनके काम को बॉयकॉट करना। तब लेफ्ट के लोग, कांग्रेस के लोग लोकतांत्रिक आजादी के बारे में क्यों नहीं बोलते? जी, देखिए, सबसे पहला सवाल आपने शहजाद ये किया कि वो जा सकती है या उनका जाना सही है या गलत है। ये लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी राय रखने की आजादी है, वो कहीं भी जा सकती है, किसी से भी जाके मिल सकती है और किसी भी इशू पे बात कर सकती है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है उनकी इंटेंशन का, उनकी नीयत का। जब उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है आज से 3-4 दिन बाद, तभी वो किसी सामाजिक मुद्दे पे, जहां पे लगता है कि अब लोगों को बहुत लग रहा है कि अरे दीपिका को समाज से सरोकार है, समाज के मुद्दों से सरोकार है, तो हम सब ये समझते हैं और हम सब में इतनी समझ है कि फिल्म स्टार्स सिर्फ तब बाहर आते हैं जब इनकी फिल्म का कोई प्रमोशन होना होता है या इनकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है। अगर दीपिका को समाज से ही इतना सरोकार होता तो वो निर्भया की माता जी से भी मिल सकती थी कल, लेकिन अगर वो निर्भया की माता से मिलती तो आज हम यहाँ बैठकर डिबेट डिस्कशन नहीं कर रहे होते। साफ तौर पर ये दिखता है कि वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए गई थी और ये सब हम समझते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब ये अब जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, दूसरी तरफ के लोग हैं, जब कोई यही व्यक्ति
उनके विरुद्ध काम करता है तो उससे गालियां पड़ती है, और जब उनके समर्थन में बात आता है तो वो सब कुछ भूलकर उसका समर्थन करने लग जाते हैं। सैयद अब्बास, ये इसका सवाल का जवाब दीजिए, पर मैं आपको एक तथ्य दिखाना चाहता हूँ, एक तथ्य बताना चाहता हूँ। बीबीसी एक न्यूज पोर्टल ने जो फोटो डाली है दीपिका पादुकोण की, तथाकथित रूप से वो एक पीआर एजेंसी के द्वारा आई थी, और वो वायरल भी हो रही है क्योंकि उसका क्रेडिट वो पीआर एजेंसी को दिया गया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका एक्सपीरियंस भी है इस डिपार्टमेंट में, क्या पीआर के लिए अभिनेता नेता ऐसा करते हैं अपना? क्योंकि फरहान अख्तर को सीए पे कुछ नहीं पता था, जीरो, कुछ ज्ञान नहीं था, गए थे वो प्रोटेस्ट में। जी शहजाद भाई, सबसे पहली अंबर जैदी जी बेहतर जानते हैं, बिल्कुल उन्हें खुद एक्सपीरियंस है, वो एक्टिविस्ट भी हैं। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, दीपिका पादुकोण हमारे बेंगलोर शहर से हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। जब वो माउंट कार्मेल कॉलेज में पढ़ते थे, जो बेंगलोर से है, वो हमेशा एक्टिव रहे हैं। और उसके साथ मैं और एक बात बता दूं आपको, दीपिका पादुकोण एक बहुत ही इंटेलिजेंट एक्ट्रेस है। उन्हें पता है अगर जेएनयू जाएंगे करके चली गई, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा उनकी इंडस्ट्री के लिए कि मेरा मजहब जवाब दीजिए रीजन। आप जब आप बोल रहे हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है, तो जब वो बाहर निकल के क्यों नहीं आई? जब उनकी इंडस्ट्री पर एक 17 साल की लड़की का डब्बा लगा के निकल जाती है, अभी आपको लड़ना है तो मैं क्या कर सकता हूं? बाहर निकल के नहीं सम्मान के साथ ये लड़की हमारी इंडस्ट्री का बदनाम कर रही है। कहाँ थे तब वो सारे एक्टिविस्ट? कहाँ थे वो सब? मैंने ये आपके अवार्ड वापसी गैंग वाले, सुन लीजिए, बताइए ना, आपने बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल रखा है ना। ठीक है, आप बात सुनिए। मैं बड़े आदर के साथ आपसे नम्र तरीके से गुजारिश करता हूं, 30 सेकंड का मौका दीजिए। थैंक यू मैडम जी। तो अभी दीपिका पादुकोण एक सुपरस्टार एक्ट्रेस है और वो जानती हैं अगर वो जेएनयू अटैक के पोजीशन लेंगी तो उनको पता है कि बॉयकॉट होगा, उन्हें कोई प्रॉफिट तो नहीं, नुकसान होगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये पीआर एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने एक स्टैंड लिया है, वो खुद प्रोड्यूसर है, और उन्होंने स्टैंड लिया है, और मैं उन्हें सलाम करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने अपने आप पे जोखिम को डाल के अपने मूवी को जोखिम में डाल के किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। अमर जी, आपको दीपिका पादुकोण से प्रेरणा लेनी चाहिए, आपको दीपिका पादुकोण से प्रेरणा लेनी चाहिए। आपकी सीनियर है इंडस्ट्री में, आपको सलाम करना चाहिए। दीपिका पादुकोण का हौसला अफजाई करनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए। सीखिए, टीवी शो पे आके चिल्लाइए मत, गड़बड़ाइए मत, लड़िए मत, कुछ सीखिए, प्रेरणा लीजिए दीपिका पादुकोण से, उनको आदर दीजिए, उनको सम्मान दीजिए। वो कौन सी छोटी मोटी फिल्म मेकर नहीं है, बहुत बड़ी अदाकारा है, छोटी मोटी फिल्म मेकर नहीं है, वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उनको आपको सलाम करना चाहिए। इतना बड़ा स्टैंड लिया है, उनको बड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए। ऋषि मिश्रा, सैयद अब्बास, आप कह रहे हैं कि दीपिका से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। ठीक है, दीपिका तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री भी बनाना चाहती है, तो मुझे पता नहीं आपका इशारा किस तरफ है, पर ऋषि मिश्रा, मेरी बात सिर्फ इतनी है, आपको तेजिंदर बग्गा से एलर्जी है, हो सकती है आप रखिए एलर्जी। तेजिंदर बग्गा ने ट्वीट किया कि भाई जो इसकी फिल्म नहीं देखना चाहते रीट्वीट कीजिए। मुझे एक सेकंड सैयद अब्बास, प्लीज डोंट डू दिस प्लीज। ऋषि मिश्रा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अनुराग कश्यप कहते हैं कि सारे लोग जाकर छपाक फिल्म देखो। अब ये क्या है? क्या आपका सेकुलरिज्म और लोकतंत्र की लड़ाई छपाक फिल्म पर निर्भर है क्या? तो मैं जाकर छपाक देखूंगा तो इस देश में लोकतंत्र बचा है? ये क्या लॉजिक है? आप लोग इस पूरे मुद्दे मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, मैं सबसे लास्ट में मुझे चांस दिया गया, बोलने दीजिए। बोलिए। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं, तेजिंदर, आपने अनुराग कश्यप का नाम लिया। अनुराग कश्यप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं है, तेजिंदर बग्गा पॉलिटिकल पार्टी के नेता है। और तेजिंदर बग्गा से पूछना चाहता हूं, क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी के निर्देश पे आप अपील कर रहे हैं कि दीपिका पादुकोण देश की जो बेटी है उसके फिल्म का बाइकआउट करे? नंबर 1। अच्छा। दूसरा, ये छात्रों से सरकार क्यों डर गई है? निकम्मी सरकार। इंदिरा गांधी का टाइम याद आ रहा है कि इंदिरा गांधी छात्रों से डर गई थी, इंदिरा गांधी की सरकार चली गई। इसी तरह ये सरकार चली जाएगी।
जिस प्रकार से छात्रों के भावनाओं को दबाया जा रहा है, छात्रों के साथ मारपीट किया जा रहा है, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक सेकंड, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आएंगे तो तेजिंदर बग्गा से सवाल पूछेंगे कि किसके इशारे पे उन्होंने जो ट्वीट किया है, पर यह भी सवाल है कि क्या प्रदर्शन के बहाने फिल्म का प्रचार चल रहा है, और सवाल यह भी है कि जब दूसरे फिल्म के अभिनेता किसी राष्ट्रीय इनिशिएटिव से जुड़ते तो उनको नाम क्यों बुलाया जाता है, और सवाल यह भी है कि फ्री कश्मीर का पोस्टर और जेएनयू के मामले में क्या कनेक्शन है। इन सवालों के जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, ताजा हेडलाइंस के साथ आपके पास। के सबसे लोकतांत्रिक शो में आपका स्वागत है, और हमने सवाल यही पूछा था कि क्या प्रदर्शन के बहाने फिल्म का प्रचार करने गई थी दीपिका पादुकोण, और तेजिंदर बग्गा जो मेरे साथ है उनको तो यही लगता है, इसीलिए उन्होंने जो रुख अपनाया है। पर तेजिंदर बग्गा, मुझे एक बात बताइए, क्या दीपिका पादुकोण अगर प्रदर्शन में जाती है, अपने आप को इस मुद्दे से जोड़ती है, तो क्या जो फ्री कश्मीर के पोस्टर हमें मुंबई में दिखाई दिए गेटवे ऑफ इंडिया के पास, मुंबई जो बॉलीवुड का कैपिटल माना जाता है, या जो एक आपत्तिजनक हिंदू को लेकर पोस्टर जो जारी हुआ था, एफ हिंदुत्व, या जो नारे लग रहे हैं, लगातार नारे जो लग रहे हैं कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, या जब लेफ्ट के छात्र सीसीटीवी फुटेज में दिखता है नकाब पोस्ट लोगों को ले जाते हैं अंदर जेएनयू के, और एफआईआर में नाम भी आता है आयशी घोष का, तो इन चीजों पर भी दीपिका पादुकोण को स्टैंड नहीं लेना चाहिए कि वो अपने आप को इससे अलग करती है? क्या यह बात जायज नहीं है तेजिंदर बग्गा? कोई सबूत नहीं है। देखिए, ठीक है, सुनील जी आ रहा हूं आपके पास। मैं आपके सवालों का जवाब दूं उससे पहले एक भाई जो आपके चैनल पे भी कह रहे थे कि मुझे मारना चाहिए, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि एक सेकंड सर प्लीज आप मेरी सुन लीजिए, फिर मार लीजिएगा ना, सुन तो लीजिए, आपको मारने में भी मजा आएगा। तो मैं उनको अपने घर पे आमंत्रित करता हूं, मारने में एक्सपर्ट, उनको चाय भी पिलाऊंगा, उनको बिस्कुट भी साथ में खिलाऊंगा, खाना चाहेंगे तो खाना भी खिलाऊंगा। उसके बाद अगर वो मुझे मारना चाहे तो मार सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो मुझे यहां पे आके मारेंगे तो उनको भी ज्यादा अच्छा लगेगा। अब जहां तक आपने सवाल उठाए, देखिए दीपिका कहीं भी जाए हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन दीपिका वहां पे जब जाती है, दीपिका ये फिर ना कहे कि मैं इंडिपेंडेंट अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए गई थी। मैंने एक वीडियो ट्वीट किया है शहजाद भाई रात को, जब दीपिका वहां खड़ी थी तो वहां पर नारे क्या लग रहे थे? लाल सलाम के नारे लग रहे थे। जब दीपिका वहां खड़ी थी, नारे क्या लग रहे थे? दिल्ली पुलिस को देंगे जवाब, दिल्ली पुलिस से आजादी। तो वो मैंने वीडियो ट्वीट किया है, कन्हैया कुमार नारे लगा रहे हैं, उस कन्हैया कुमार के साथ आज दीपिका पादुकोण खड़ी होती है, जिस कन्हैया कुमार पे महिला उत्पीड़न का केस चल रहा है, जिस कन्हैया कुमार ने कहा कि भारतीय सेना नहीं चुपती है, जिस कन्हैया कुमार ने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे, जिस कन्हैया कुमार ने कहा अफजल तेरे अरमानों को छोड़ता हूं। कौन क्या थे उसके अरमान? वो अफजल चाहता था कि भारत पार्लियामेंट सुनील चोपड़ा जी, कन्हैया कुमार तो स्टूडेंट लीडर नहीं है, अगर कन्हैया कुमार स्टूडेंट लीडर है तो वो कहते कि मैं नासा का साइंटिस्ट, मैं जवाब दे दूं, कश्मीर भारत से, मैं नासा का साइंटिस्ट नहीं हूं, कन्हैया कुमार स्टूडेंट लीडर नहीं, वो पॉलिटिशियन है, वो राजनेता है, चुनाव मारने में एक्सपर्ट है, उनका जवाब दे दूं। मिश्रा, आपका नाम सुनील चोपड़ा नहीं है, मैं आपके पास आऊंगा। सुनील चोपड़ा, मेरे पास सवाल नहीं उठा रहा ना, मैं किसी, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपकी गलतफहमी का कोई इलाज नहीं है मेरे पास। सुनील चोपड़ा पड़ेगा कि क्या ऐसे व्यक्ति इनको अपना भाषण तेजिंदर, सुनील चोपड़ा इनको भाषण खत्म करने दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। आप अपना भाषण शुरू कर सकते जी। जी बोलिए 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 सुनील जी बोलिए। ठीक है तेजिंदर, सुनील चोपड़ा इनको भाषण खत्म करने दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। आप अपना भाषण शुरू कर सकते जी। जी बोलिए 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 सुनील जी बोलिए। साधारण बात यह है कि मिस पादुकोणे का जेएनयू आना मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि आज हमारे देश में जनतंत्र को कुचल के जेएनयू में एक फासिस्ट हमला हुआ, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस लगता है कि मिले हुए हैं, और जिस देश में
यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिले हुए हैं और इतने अत्याचार हुए हैं महिलाओं को की बात करते हैं और आपकी पूरी विचारधारा कहती है वर्ग संघर्ष, एक वर्ग को मिटा करके खून से क्रांति लाएंगे। बैलेट की जगह बुलेट की क्रांति की बात करते हैं। जेएनयू में आप विचारधारा की पढ़ाई पढ़ते हैं और जाकर के लाल सलाम का काम आप झारखंड और छत्तीसगढ़ में करते हैं। ये आपका चरित्र है, आपका चरित्र क्या है? आपने हजारों और आप लोकतंत्र की बात करें, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इसमें तो एम्बुलेंस को क्यों जाने नहीं दिया गया? पर आते बताओ ना, फाइट देते हैं, तमाम जगहों पर अपनी बात रखते हैं। ये सारा ड्रामा और सेकंड में 10 सेकंड में और हजारों यूनिवर्सिटी है। सही बात हो गया है, देश में शिक्षकों का अधिकार सुरक्षित नहीं है। ये सारी लगातार तादाद ज्यादा है। इन्होंने हैदराबाद विश्वविद्यालय से शुरुआत की थी और छात्रों के कंधों पर बंदूक रख के विपक्ष जो और राजनीति में ये सफल नहीं हो रहे हैं। 3 ठिकाने बचे हैं, जेएनयू, ना हिंदू राज, ना पाकिस्तान, बचाते रहेंगे संविधान। सैयद अब्बास और सुनील चोपड़ा, सवाल ये देखिए, ऋषि मिश्रा मैं आपके पास आ रहा हूँ, लोडेड सवाल है, थोड़ा सा धीरज रखिए। सैयद अब्बास देखिए, पिछले साल प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी पे एक इनिशिएटिव शुरू किया। उसमें कई सारे रणबीर कपूर, करण जौहर, रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना, ये सारे लोग गए, उन्होंने सेल्फी खींची। तो आपको पता है कांग्रेस में रह चुकी और समाजवादी पार्टी में रह चुकी नफीसा अली, वो ट्वीट करती है कि ये पीएम का प्लान्ड पीआर है, मतलब ये आर्टिस्ट ही, ये पीआर। तो आज अगर कोई इसको पीआर कह रहा है दीपिका का, तो आपको बड़ी आपत्ति है। तब तो आपने ये नहीं कहा कि ये आर्टिस्ट है, देश के एक इनिशिएटिव में जुड़ना चाहते हैं, गए तो कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी एक स्क्रीन राइटर है, वो कहती है कि इन नामों को याद रखो जो सीए को समर्थन दे रहे हैं, इनकी फिल्मों के लिए याद रखो, ये याद रखो कौन कौन समर्थन कर रहा है। ये क्या धमकी है, ये कैसे जायज है? जी हाँ, सवाल का जवाब देता हूं। अभी जो अभी जेएनयू में जो हुआ, दीपिका पादुकोण जी वहां पे गई थी, ये पीआर बिल्कुल भी नहीं है। पीआर वो होता है जो फिल्म के प्रमोशन में मदद करता है और उसके साथ साथ बॉक्स ऑफिस में कलेक्शंस में प्रॉफिट्स लाता है। यहाँ पे डैमेज होगा दीपिका पादुकोण को और कुछ नहीं। वहां पे पीआर है, मोदी जी के लिए पीआर है, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि वो सारे बॉलीवुड के साथ हैं, तो वो फायदा उठाना चाहते हैं इतने बड़े बड़े का, बहुत सारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स का। मोदी जी की जो पीआर मशीनरी है, इवेंट मैनेजमेंट है, बहुत जबरदस्त है। तो इसके लिए वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, बॉलीवुड एक्टर्स का यूज करना चाहते हैं अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है और इंस्टाग्राम प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रही है। दीपिका पादुकोण ने क्या एक बड़ी फिल्म से संबंधित अच्छा है जेएनयू कैंपस पे वहां बोली, प्लीज आज आपको बता दें, बहुत बड़े पीआर गेम मास्टर हैं, इवेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट है मोदी जी। सैयद अब्बास, आप उनको क्यों कह रहे हैं सैयद अब्बास को, जो उनको इंटरप्ट कर रहे हैं? सर ऋषि मिश्रा ही इंटरप्ट कर रहे हैं सर, आप ही के खेमे के लोग उनको इंटरप्ट कर रहे हैं। एक सेकंड सर, आप इंटरप्ट मत कीजिए, आप इंटरप्ट मत कीजिए। सैयद अब्बास, पिछले साल कोई फिल्म नहीं थी, ये कलाकार महात्मा गांधी के इनिशिएटिव के लिए गए, वो पीआर कर रहे थे। फिल्म इनकी 10 तारीख को है, ये मिलने 7 तारीख को जाती है। इतने दिन से बवाल मच रहा है, जो फरहान अख्तर की भी फिल्म आ रही है, पर ये लोग पीआर नहीं कर रहे। ये लोगों की मंशा है कि देश में इन बातों पर वो जाकर खड़े रहे देश के साथ। अंबर जैद आपको, हाँ तो आपको मैं तो जवाब देता हूं। सुनिए शहजाद भाई, आप कृपया करके अंबर जैदी जी, मेरी गुजारिश है, कृपया करके, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं जब आप बात करें, कृपया करके मुझे इंटरप्ट नहीं कीजिए। मैं आपकी बड़ी इज्जत और आदर करता हूं, ये आप जानते हैं। तो मेरी गुजारिश है बहन,
आपको पैसे वैसे मेरी गुजारिश है बहन, ले लेना, चार्जेस हम आपकी इज्जत करने के। आप 6 बार बोल चुके, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। इंटरप्शन की जरूरत नहीं है। ये कोइंसिडेंस है। अंकुर सिंह है जो पॉलिटिक्स और राजनीतिक विश्लेषक मैंने आपका कहना है कि आमिर खान से लेकर दीपिका पादुकोण सबका पीआर एक ही कंपनी मैनेज करती है और वो सारे लोगों को इंटॉलरेंस दिख रहा है। आपके खिलाफ तो कुछ बोला ही नहीं है, आपने फैक्चुअल जो पॉइंट्स रखे, मैंने सिर्फ उनका जवाब दिया है और आपको सिर्फ बोला है कि आप गलत बोल रहे हैं। मैंने आपको पर्सनल कुछ भी नहीं बोला। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात कही है जी, बोलिए। मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं। वैचारिक समझ रहे हैं आप? मतभेद है लेकिन लागू करिए सर, और कम से कम किसी पैनलिस्ट को मारने की धमकी तो मत दीजिए। सर आपने मारने की बात, ये मनभेद है या मतभेद है? सबकी आवाज एक साथ जारी। एक जयराम और अंबर और सैयद अब्बास, एक मिनट। सैयद अब्बास प्लीज, मैं आपसे मुद्दे से दिशाहीन मत होइए। आप यहाँ पे प्रवचन दे रहे हैं, अच्छी बात है, आप प्रवचन दीजिए। आपने किसी को मारने की बात की, फिर आप बात करते हैं इन चीजों की, तो समझ में नहीं आता। एक सेकंड, पर्ची डाल लीजिए। पर्ची क्या बोल रहा है शहजाद? फुटेज निकल के मैंने शो पर था, मैं सोया नहीं था, सो नहीं रहा था। अगर मैंने मारने की बात कही है तो मैं कभी भी टीवी पर नहीं आऊंगा। चलिए, मैं कभी भी टीवी पर नहीं आऊंगा। मैं आपको वो हिस्सा भेज दूंगा शो के बाद। अरे देश ने झूठा सुना, हर पैनलिस्ट ने सुना। मैंने आपने कहा मारने की बात कही है, लेकिन तो मैं मेरी पूरी जिंदगी में अब्बास भाई, कभी भी अब्बास भाई मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। झूठ बात बोलिए, कहिए, आप चूहा कहिए, मुझे हमारे देश के प्रधानमंत्री को आप लोग फुटेज निकाल के दिखाइए, हमारे देश दिखाइए, कहिए आपके प्रोड्यूसर से मैंने मुझे चूहा कह दिया, तो क्या मैंने कहा मारने की बात की है? मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो मरा हुआ आदमी है, मरे हुए को कैसे मारेगा? चला रहे थे, मरा हुआ आदमी है, मरे हुए को कैसे मारेंगे भाई साहब? ये आप बताइए, मरे हुए को कैसे मारेंगे? देते हैं शहजाद की जो आदमी मरा हुआ है, जिसका जमीर मरा हुआ है, भाषा पे ले आते हैं। देश देख रहा है, सरकार की भाषा पर आप जा सकते हैं, कितनी घटिया से घटिया भाषा बोल सकते हैं वो बोलिए, मुझे गाली दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कभी बोलूंगा जो भी हुई उसके बाद खड़ा होगा जो भारत मेरे टुकड़े कैसे मानना है। ये इसको बंद कीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सैयद अब्बास, आपको थोड़ा सा तो आपको लिहाज होना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं नेशनल टीवी पर? तुम्हारे शो में मैं कभी नहीं रहूंगा। एक सेकंड, मैं ऋषि मिश्रा और अपना ईमान बेचने वाले हैं। ऋषि मिश्रा, एक सेकंड, ये गली मोहल्ले की बहस नहीं है। इस तरीके की लैंग्वेज मैं अपने शो पर नहीं चला सकता। अगर आपको लगता है कोई और चैनल है जहां पर आप ये कह सकते हैं, आप जाकर कहिए। ऋषि मिश्रा एक्सपर्ट है, उसको डिबेट में बैठाएंगे। सवाल ये है ऋषि मिश्रा, बग्गा का क्या इतिहास रहा है मालूम है आपको? आप उनके इतिहास पे चर्चा करना चाहते हैं कि आप सवाल का जवाब देंगे? चर्चा करना चाहते हैं। इतिहास तो दीपिका पादुकोण का भी है, वो राहुल गांधी के समर्थन में आई थी, तो खुलेआम आ जाए ना, सरेआम आ जाए कि मैं राजनीतिक रूप से बोल रही हूँ। मत मारिएगा, हाथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है ऋषि मिश्रा, आप सवाल सुनिए। अदना सा आदमी हूँ, ठीक है। जयराम विप्लव, देखिए ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि किसी के पास जवाब है इन चीजों के। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं, मैं यहाँ पे तेजिंदर बग्गा इशू नहीं है, मैं तेजिंदर बग्गा को इशू बनाकर नहीं बुलाया हूँ। ऋषि मिश्रा, अगर आपको डिबेट करनी है इशू पर तो मैं आपसे सवाल पूछूं। चलिए, जयराम विप्लव, अंबर जैदी, जयराम विप्लव, आपके नेता राम कदम कहते हैं कि एक्टर को सिर्फ एक्टिंग की बात करनी चाहिए, पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी चाहिए। एक सेकंड, मैं स्टूडियो में वापस आ रहा हूँ। ये भी मुझे मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं। इनके जो पूर्वज है, जिस पार्टी से आते हैं, 10,000 सिखों को मारा है इनकी पार्टी ने, तो कोई दिक्कत नहीं है बात अगर मुझे मारने की बात करते हैं। हाँ बग्गा जी, प्लीज मारपीट की बात मत कीजिए। बिल्कुल ऋषि मिश्रा और तेजिंदर बग्गा, अगर आप लोगों को आपका आपसी मामला कोई सुलझाना है तो मैं आपके लिए एक और डिबेट इसके बाद ऑर्गेनाइज कर देता हूं यूट्यूब पे। अब मेरे शो पर तो मेरे जो सवाल है उसको जवाब देंगे ना। रिप्लाई दे रहा हूँ, वो मुझे मारने की बात। ठीक है, आप इग्नोर कीजिए। आप हर ट्रोल का तो जवाब नहीं देते ना बग्गा। मुझे चूहा बिल्ली ठीक है। ऋषि मिश्रा, आपको इंटरेस्ट है मैं आपसे सवाल पूछ लूं? पूछिए, बोलिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ऋषि मिश्रा, फ्री कश्मीर
कोई हिंदू जिन्ना कह रहा है, तरुण गोगोई हिंदू जिन्ना कह रहा है। सब अपना अपना एजेंडा फिट कर रहे हैं जेएनयू के मामले में। कई कोई हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स कर रहा है और कई कोई फ्री कश्मीर का अलगाववाद लेकर आ रहा है। जेएनयू अखाड़ा बन चुका है, सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। शहजाद भाई, बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों पक्ष विपक्ष देश को भावना के भंवर में फंसा के रखना चाहती है ताकि कंक्रीट विषय पे बात नहीं हो। मैं बताता हूं, कांग्रेस की भी मैं आलोचना करूंगा कि कांग्रेस बेसिक मुद्दे पे आंदोलन नहीं कर रही है। ठीक है, सीए एनआरसी पे आप आंदोलन कीजिए, चाहे सरकार हो या विपक्ष, ये देश को भावनात्मक भावना में फंसा कर रख रही है ताकि जो जीडीपी 5%, आज ही रिपोर्ट आया है कि अप्रैल 2019 से मार्च 2019 तो ये पोस्टर उठाते ना महाराष्ट्र में, जब आपकी सरकार है वहां पे फ्री कश्मीर के पोस्टर कैसे आप चला रहे थे? बात नहीं हो सर, आपने इकोनॉमी की पोस्टर की नहीं हो, इकोनॉमी का पोस्टर नहीं दिखाया, दोनों भंवर में फ्री एजुकेशन का पोस्टर नहीं दिखाया, फ्री कश्मीर का पोस्टर दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे और आपकी सरकार है वहां पर। अरे फ्री कश्मीर का पोस्टर दिखाया जा रहा है तो एफआईआर हो गई है ना, जांच हो जाने दीजिए, काम हो, पुलिस को काम करने दीजिए। क्लीन चिट क्यों दे रहे थे? क्लीन चिट क्यों दे रहे थे उस लड़की को कल तक? जयराम विप्लव, मुझे एक बात बताइए, आपको इतनी आपत्ति है कि कोई, एक सेकंड, आपको इतनी आपत्ति क्यों है कि दीपिका पादुकोण चली गई? राम कदम कहते हैं एक्टर को एक्टिंग करनी चाहिए, तो इस लिहाज से फिर स्मृति ईरानी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, परेश रावल को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, अनुपम खेर जो हर रोज दूसरे दिन बोलते हैं हर मुद्दे पर, उनको भी छोड़े, किरण खेर को भी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। एक तो क्या है कि हमारी पार्टी का कोई आधिकारिक वक्तव्य इस विषय पर नहीं आया कि किसको क्या करना चाहिए। राम कदम जानते सबको नहीं, ठीक है ना, वो हमारी पार्टी के नेता है, वो हमारी पार्टी के नेता है, और उनको भी अभिव्यक्ति की आजादी उसी प्रकार से मिलती है जिस प्रकार से इनको देश को तोड़ने तक की आजादी मिल जाती है। उन्होंने विचार रखा है, वो हमारी पार्टी का कोई नेशनल स्टैंड नहीं है। दूसरी चीज, ये जो बार बार अभिव्यक्ति की आजादी का, अभिव्यक्ति की आजादी के सिपाही किस प्रकार से दूसरों को डिस्टर्ब करते रहते हैं उसका उदाहरण है। और इनकी पीआर एक्सरसाइज यही हुई है ऋषि मिश्रा की, बार बार ये हाथ उठा के ये यूं ड्रामे करना, इनको लगता है कि ऐसा करने से इनकी एक अच्छी इमेज बनेगी या इनकी पॉपुलरिटी में बढ़ोतरी होगी। इनको शुभकामनाएं। ऋषि मिश्रा, ऐसे डिबेट करने से आपको आपके पॉइंट नहीं बढ़ रहे। ऋषि मिश्रा, ऐसे डिबेट करने से आपके अगर मार्क्स 10 जनपद में बढ़ रहे हैं तो मैं आपको 10 मिनट और देता हूं, आप चीखते रहिए अगर आपको लग रहा है। शहजाद भाई, आप जानते हैं इन जैसों की एंट्री भी नहीं है, एंट्री की कोशिश में। मैं मुद्दे पर आना चाहता हूं। देखिए, कोई भी अभिनेता अभिनेत्री कहीं भी जाए, कोई भी एक्सरसाइज करे, लेकिन देश को गुमराह न करे। आप साथ जाकर के खड़े हो जाइए, जो देश के जाने की बात करते हैं, देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, जो नक्सलियों का समर्थन करते हैं, सेना का अपमान करते हैं, और इन सारी एक्सरसाइज में कहीं न कहीं अनुराग कश्यप की जो सामने आती है, और इनका जो ये पूरा आवाज था वो एक नए रूप में सामने आ रहा है, और आज हिंसा शुरू हो गई है वहां। सुनीत चोपड़ा, आइंदा अगर कोई देश को बर्बाद कर चुके हैं, बेरोजगारी, भुखमरी। सर, तो बेरोजगारी के पोस्टर उठा देते हैं, बेरोजगारी पे आंदोलन कर देते हैं। अरे आपके नेता तो केरल में इनकी सरकार है, वो क्यों एक प्रस्ताव पारित करती है, इस पर व्हाइट पेपर लाए, ब्लैक पेपर लाए। चलिए, आज का सवाल यही था। एक सेकंड, आज का सवाल क्या था? आज का सवाल था कि प्रदर्शन के नाम पर क्या दीपिका पादुकोण अपने फिल्म का प्रचार कर रही है, और 76% लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ, दीपिका पादुकोण ने जेएनयू का मंच जो है अपनी आने वाली फिल्म के प्रदर्शन के लिए, प्रमोशन के लिए, प्रचार के लिए इस्तेमाल किया। पर मेरे सोचने से कुछ नहीं होता। देश की जनता का रिजल्ट आपके सामने है, पर मैं आपको ये भी सुनाता हूं कि देश की युवा जनता जो है वो क्या सोचे। शेयर चैट के वीडियो से उन्होंने अपनी राय हमारे पास भेजी है, हम उसको दिखाएंगे। शेयर चैट के वीडियो पर क्या कह रही है देश के युवा। विश्वविद्यालय में जाकर एक बहुत बड़ी गलती को दोहराया है कि जहां हमारे सुरक्षा बल तक नहीं गए, वहां एक ऐसी अभिनेत्री को जाना सही नहीं था, क्योंकि वो लोग जेएनयू के छात्र छात्राओं पर कोई अत्याचार नहीं करना चाहते। और अगर दीपिका पादुकोण गई है तो उनको आने वाली फिल्मों में हम उनको जी की जो मूवी छपाक आ रही है उसको बॉयकॉट ना किया जाए। छात्राओं पर कोई अत्याचार नहीं करना चाहते, और अगर दीपिका पादुकोण गई है तो उनको आने वाली फिल्मों में हम उनको जी की जो मूवी छपाक आ रही है उसको बॉयकॉट ना किया जाए।
एक मेरा रीजन भी सुन लीजिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जेएनयू छात्रों को समर्थन तो नहीं दिया है, लेकिन उनके साथ जाकर जरूर खड़ी हुई है, उनकी परेशानी जाकर जरूर सुनी है। माहौल ऐसा है कि जेएनयू वाले हर तरफ से घिरे हुए हैं। इस तरह का दीपिका पादुकोण जो कि एक फिल्म अभिनेत्री है और इनकी जो फिल्में होती है वो इंस्पायर होती है दूसरों के लिए इस तरह की हरकत करना गलत है। मैं बाइकॉट दीपिका का, छपाक का समर्थन करता हूं। इनको इस तरीके से, इस तरह की अभिनेत्री को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। तो आपने सुना शेयरचैट के जरिए लोग क्या कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो दीपिका पादुकोण की अगली फिल्म नहीं देखेंगे। हालांकि जयराम विप्लव जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं। जयराम, आप जाएंगे देखने? नहीं, मैं अभी फिलहाल मैंने उसकी रिव्यूज इतनी नहीं इंटॉलरेंस क्यों है आप? मैंने रिव्यूज नहीं देखी है सजाद, रिव्यूज देखने के बाद ही जाऊंगा, लेकिन तानाजी जरूर देखने जाऊंगा। उसकी रिव्यूज आप तानाजी देखने जाएंगे? उसकी रिव्यूज मैंने पढ़ी है। अभी इसका भी देखेंगे क्या करना है। इसमें कोई इसमें कोई संदेश नहीं है क्या? ना तेजेंद्र भाई इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जोड़ना चाहती हूँ। जो फिल्म है उसमें जो अटैकर था वो नदीम खान था और उसका नाम बदल के राजेश रख दिया गया है। तो नाम भी मुसलमान को हिंदू बना दिया जाता है। वो इतनी सेलेक्टिव हो जाती है और इतनी डरती है। पर आप मुझे एक बात बताओ कि तानाजी देखने जाएंगे, ये नहीं देखने जाएंगे, तो ये क्या पक्षपातपूर्ण तरीके से ये एक रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं? दीपिका की वजह से एक इम्पोर्टेंट इशू बेस्ड जो आप देखने जाएंगे उसको नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो दीपिका को तो उनके पैसे पहले ही मिल गए होंगे, उनको उनका पूरा पैसा मिल गया, लेकिन एक जो एपिडेमिक सर्वाइवर तो उसके साथ गलत नाम करें। सुनील चोपड़ा स्टोरी जहां तक पहुंच सकती है उनकी बात वहां तक। सुनील चोपड़ा, देखिए आप एक सबसे सीनियर है मेरे पास। मैं तो जाऊंगा, मैं आमतौर पर फिल्म नहीं देखता, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि आप फिल्में देखते हैं सुनील चोपड़ा। जेएनयू में ये अच्छी बात है, मैं जरूर जाऊंगा। और पर सुनील चोपड़ा, एक सेकंड सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए। एक सेकंड, अंबर जैदी, मेरा सवाल बड़ा सीरियस है। सुनील चोपड़ा, क्या क्योंकि मैं कायरों के साथ नहीं चलता हूँ सर, यही प्रॉब्लम है सर। सुनील चोपड़ा जी, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आज बॉलीवुड बटा हुआ है। एक खेमे में स्वरा भास्कर, अनुराग दीक्षित, अनुराग कश्यप आपके बाकी के कलाकार है, दूसरे खेमे में अशोक पंडित, विवेक अग्निहोत्री। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि टुकड़े गैंग बीजेपी की देश बांट रही है। सर, आप भी तो नाम बुलाते, आप भी तो लेबल कर देते ना सर। आप देखिए, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं, आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप आज बोलते हैं असली नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, आप ये स्टैंड क्यों नहीं लेते कि जो लोग जो सीए के समर्थन में फिल्म स्टार आ रहे हैं उनको लेबल नहीं किया जाना चाहिए? किया था कि नहीं सुमित चोपड़ा ने? आप ये क्यों नहीं कहते? गुरु की फांसी का विरोध किया था कि नहीं किया था? पूछिए इनसे। अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था कि नहीं? को किसने मारा है? किसको? पीएम कोई विक्टिम है? पीएम किया था? खा रहे हैं बैंकों से। यहाँ पर रिजर्व बैंक की फांसी का विरोध किया था कि नहीं किया था? मैं पूछना चाहता हूँ। बताइए, जवाब दीजिए। जिसने पार्लियामेंट में हमला किया उसकी फांसी का विरोध किया था कि नहीं? अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था कि नहीं? बताइए। सवाल ये नहीं है तेजिंदर। अफजल गुरु किया था, आपको मिलने नहीं दिया। अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था कि नहीं? तेजिंदर भाई वो स्वीकार कर रहे हैं अभी। अफजल गुरु अभी भी उसी स्टेट पर है। नहीं किया था आपने, ये बताइए। जो निर्भया कांड के लोगों को बचा के अगर किया था तो मर्द की तरह बोलिए, किया था तो मर्द की तरह बोलिए, किया था। सैयद अब्बास, मैं आपसे सैयद अब्बास की फांसी का विरोध किया कि नहीं आपने? रखा है। सैयद अब्बास, बताइए, अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया कि नहीं आपने? मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि ठीक है, मैं अफजल गुरु की फांसी पे क्या स्टैंड लिया है सबको पता है, देश को पता है किस तरीके के नारे लगे। पर आज मेरा सवाल सैयद अब्बास ये है आपसे कि क्या बॉलीवुड को बटना चाहिए इस तरीके से? किसी को आप मोदी समर्थक कह देते हो, मोदी का फैन बॉय कह देते हो क्योंकि वो सीए के समर्थन में आ रहा है। फिर अगर कोई दीपिका को लेबल कर दे तो आपको बुरा लगता है, तो आप भी ये करना छोड़ दीजिए ना। आप जब अशोक पंडित, विवेक अग्निहोत्री को लेबल करते हैं तो ये आपकी तरफ से भी गलत हो रहा है। मोदी विक्टिम नहीं था, दीपिका। सैयद अब्बास, सबसे पहले आपको ये बात बता दूं, स्पष्ट कर दूं, अफजल गुरु मुर्दाबाद, अफजल गुरु मुर्दाबाद, समझ रहे हो? और जो भी लोग किसी और तरह के नारे लगाते हैं वो भी मुर्दाबाद, समझ रहे हो? और ये जो भी झूठ बोल रहे हैं, जैसे मेरे भाई कन्हैया कुमार है, उमर खालिद है, मेरी बहन शैला रशीद है, ये देशभक्त हैं, देशभक्त हैं, मैं उनको जानता हूं। ये भाजपा, आरएसएस, एबीवीपी का झूठा प्रचार है
कि उन्होंने सब किया, डॉक्टर वीडियोज है ये सब, बता दूं आप सबको, क्योंकि इनसे बड़े देशभक्त कोई नहीं है। चलिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास वक्त कम होते जा रहा है, पर मेरे साथ इस वक्त मशहूर अभिनेत्री पायल रोहतगी जुड़ चुकी है। पायल रोहतगी से मैं एक दो सवाल लेना चाहता हूं। पायल, अगर आप हमारे साथ है। पायल, दीपिका पादुकोण गई, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, पर क्या आपको लगता है कि वहां पर जैसे देश की जनता को ज्यादातर लग रहा है, वोटिंग के जरिए बता रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो प्रदर्शन में समर्थन के लिए गई या अपने फिल्म के प्रचार के लिए गई? बतौर एक मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस, आपको क्या लगता है उनकी मंशा क्या थी? देखिए सर, मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बॉलीवुड के बहुत सारे नेता, अभिनेता और अभिनेत्रियां यूज कर रहे हैं ये CAA का माध्यम या ऑब्वियसली अभी JNU का माध्यम टू प्रमोट देयर फिल्म। क्योंकि दीपिका पादुकोण मुझे अभी तक तो समझदार लेडी लगी, और समझदार लेडी होने के बावजूद वो वही प्रोटेस्ट में खड़ी है जहां पे JNU की स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट आशी घोष का एक वीडियो भी वायरल है सोशल मीडिया पे, जहां पे वो नकाबपोश लोगों को कंपाउंड के अंदर घुसा रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया के जमाने में दीपिका पादुकोण को ये सब नहीं पता होगा, बट अपेरेंटली शायद उनका जो PR पर्सन है वो कॉमन है विद फरहान अख्तर एंड जोया अख्तर, एंड फरहान अख्तर भी anti-CAA प्रोटेस्ट में दिखाई दिए गए थे विदाउट इवन नोइंग व्हाट इज CAA, आई थिंक अपने PR के कहने पर, क्योंकि उनकी पिक्चर रिलीज हो रही है तूफान, और आई थिंक वही थॉट प्रोसेस से शायद दीपिका पादुकोण भी आई है अपने पिक्चर की प्रमोशन के लिए, बिकॉज शी वांट्स टू प्रमोट हरसेल्फ एज अ स्ट्रांग लेडी, जो गलत है क्योंकि शी इज सपोर्टिंग अ रॉन्ग कॉज। ठीक है पायल, पर वो भी करने का उसको लोकतांत्रिक अधिकार है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी फिल्म का बॉयकॉट होना चाहिए, आप इसके समर्थन में है क्या? आप उनके फिल्म, क्या आप उसके समर्थन में बॉयकॉट करने? देखिए, बॉयकॉट होना या नहीं होना, ये तो देखिए ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जहां पे सपोर्ट के लिए भी ट्रेंड होता है और बॉयकॉट के लिए भी ट्रेंड होता है। अगर लोग सपोर्ट के लिए अपने PR से ट्रेंड करवा सकते हैं, तो जो लोग उनकी हरकतों से नॉट हैप्पी है, क्योंकि दीपिका पादुकोण भी एक बहुत मशहूर अभिनेत्री है, उनके फादर प्रकाश पादुकोण ने भारत के लिए मेडल्स जीते हैं, और अगर आज वो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के साथ खड़ी है, कन्हैया कुमार जैसे आदमी के साथ खड़ी है, तो जो नेशनलिस्ट हैं वो अगर बॉयकॉट का ट्रेंड चला रहे हैं तो वो उनकी भावनाएं हैं। एक आखिरी सवाल, रिस्पेक्ट देयर भावनाएं ऑल्सो, क्योंकि ये लोकतंत्र का अधिकार है। एक आखिरी सवाल ये है, और ये आपसे व्यक्तिगत सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब आपने एक टिप्पणी की थी नेहरू को लेकर, मोतीलाल नेहरू को लेकर, तो आपको राजस्थान में जेल में डाल दिया गया था। उस समय पर कोई आपके समर्थन में इस गैंग से, या जो खान मार्केट लिबरल गैंग है उसमें से कोई नहीं सामने आया। मेरा सवाल यह है कि आज दीपिका एक ही साइड की तरफ जाती है, उनको कहा जाता है कि आप चयनात्मक है, तो उनके सारे लोग बचाव में आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग बचाव में आ रहे हैं, NCP के लोग बचाव में आ रहे हैं, पर आपने जब एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा तब वो लोग आपके बचाव में नहीं आए। आपको लगता है कि बॉलीवुड बच चुका है? बॉलीवुड देखिए अपना एक फायदा देखता है, मेरे से ज्यादा आई थिंक फेमस है, या आप कह सकते हो काम किया है दीपिका पादुकोण ने, एंड लोग ऑब्वियसली दीपिका पादुकोण के ये मूव से अपना फायदा देखना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, NCP हो या आसिफ गफूर हो, जो पाकिस्तान आर्मी से जुड़े हुए हैं। सो ऑब्वियसली अगर दीपिका एक पॉन बनना चाहती है तो वो उसका एक निजी सोच है, मगर एज ए भारतीय नागरिक, वो भारतीय नागरिकता के पासपोर्ट से ट्रैवल करती है पूरे भारत के अंदर, एंड मुझे नहीं लगता कि जो बहुत बहुत शुक्रिया है। और मेरे को तमाम मेहमानों को धन्यवाद, आप लोग आए मेरे साथ, और खासकर पायल का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि JNU तो सिर्फ बहाना है, नेता से लेकर अभिनेता को अपना मंच बनाना है, पर क्या ये JNU के छात्रों को मोहरा बनाने वाली बात है? बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और सुलगती हुई बहस के साथ। देखिए राइट या रॉन्ग इंडिया न्यूज पर। जय हिंद, जय भारत। जिंदगी